हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज आपका नया चैप्टर करने वाला हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। यहाँ से आपका टोटल कितना 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। आपको ये याद करना है। ठीक है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद करना है। ये है आपका किस में, ये जो है ये आपका इसमें x e x a g e s m i a l हेक्साडेसिमल। ठीक है, और ये वाला आपको याद करना है। दूसरा वाला है ये, देखो 1 राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, ये आपको याद करना है। और 1 रेडियन को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं इक्वल टू 2 बाई पाई राइट एंगल। ये हम लोग कब चलाएंगे, जब ई आएगा सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ध्यान से समझो। ये फॉर्मूला कब चलाएंगे, हेक्साडेसिमल चैप्टर पे। और ये चलाएंगे हम लोग सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक। आज मैं आपको सिर्फ बेस कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा, ओनली बेस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला है सारा लिखाऊंगा, जितना बेस है सब लिखाऊंगा। सिर्फ फॉर्मूला और बेस खाली कराऊंगा। कल से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये वाला आपको देखना है। रिलेशनशिप क्लास 10 के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये वाला आपको याद करना है। 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ये आपको याद करना है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। ठीक है, और n स्क्वायर इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 चीज आपको याद करना है रिलेशनशिप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला कराऊंगा, ओनली फॉर्मूला। आज मैं आपको जैसे बताया खाली जितना फॉर्मूला है रेशियो से सारा वो कराऊंगा। कल से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ये आप कॉपी कर लेना पॉज करके। ओके, अब आपको ये कराना है। ये वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, हम लोग का कितना है, 6 रेशियो है। आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होता है। क्या क्या, नंबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आता है कि नहीं आता है? ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है हम लोग का, देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग का 6 रेशियो होता है। कितना रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है टोटल। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट 6 नंबर का है आपका कॉट थीटा। साइन को हम लोग कैसे लिखते हैं पता है, पी बाई बी साइन को। कॉस को होता है
पी बाई एच, बी बाई एच। क्यों ऐसा लिखते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पी बाई बी, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो उल्टा एच बाई पी, कॉस का उल्टा होता है सेक, एच बाई बी, और टेन का उल्टा होता है कॉट, बी बाई पी। देखो मैं आपको बेस सब समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग का 6 रेशियो होता है, ठीक है। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। क्लियर। अब साइन थीटा को पी बाई एच लिखते हैं, कॉस थीटा को बी बाई एच लिखते हैं, टेन थीटा को पी बाई बी लिखते हैं। इसका याद करने का टेक्निक भी मैं आपको अभी शो करूंगा, कैसे आपको जल्दी से जल्द याद होगा ये बेस, ठीक है। अब साइन थीटा का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। जब ये साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो ये भी तो उल्टा होगा, एच बाई पी, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो एच बाई बी मतलब उल्टा हो जाता है। टेन का होता है कॉट, तो बी बाई पी। अब याद करने का टेक्निक क्या है पता है, यहाँ देखो। अब याद करने का टेक्निक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कॉपी कर लेना, ठीक है। पॉज करके आप कॉपी कर लेना। अब देखो याद करने का टेक्निक क्या होता है, अब याद करने का टेक्निक क्या होता है पता है, स्टडी, हाउ टू स्टडी ना, हाउ टू स्टडी। अब इसको कैसे याद करें, साइन का पी बाई बी मतलब पी बाई एच, कॉस का ये कैसे याद करें पता है, ये टेक्निक से। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये याद करने का। क्या टेक्निक है देखो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स, यही तो है मैथ्स का फंडा, टर्न्स परपेंडिकुलरली ब्लैक। Some people have curly brown hair turns perpendicular black, मतलब क्या पता है, कोई आदमी के पास कर्ली हेयर है और वो कैसा दिखता है, दिखने में वो हेयर ब्लैक दिखता है। फिर से आपको समझा रहा हूँ। सम मतलब कोई, पीपल मतलब आदमी, कोई आदमी के पास हैव मतलब पास, कर्ली मतलब जो घुमा घुमा बाल होता है ना वैसा, ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर है, वो कैसा दिखता है, टर्न्स परपेंडिकुलरली ब्लैक। अब इसका एक चीज है, अब आपको यहीं से आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब मिल जाएगा। फर्स्ट का ये क्या है, साइन, ये देखो p बाई एच हो गया, c कॉस थीटा, b एच, t यहाँ p यहाँ b, ये याद कर लोगे ना तो तुम्हारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का क्या वैल्यू होगा याद आ जाएगा। मैं पूछूंगा साइन थीटा क्या है तो तुम बोलोगे p बाई एच, कॉस थीटा क्या है b बाई एच, टेन थीटा क्या है p बाई बी। जब मैंने तो आपको सिखाया था तो ऐसा इमेजिन किया था आपने, नहीं किया था ना। यही है मैथ्स का पढ़ने का तरीका, इतना अच्छा लगता है ना मैथ्स, अगर अच्छा से पढ़ ले तो मजा आ जाता है मैथ्स करने में। अब पहले जब मैंने आपको कहा था साइन थीटा का क्या होता है p बाई एच, कॉस थीटा का b बाई, अब कितना हार्ड हो गया, अब हमको कैसे याद होगा ये, यही है ट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिक्स, याद करने का ट्रिक्स। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परपेंडिकुलरली ब्लैक, मींस एस मतलब साइन थीटा, p बाई एच, साइन थीटा क्या होगा p बाई एच, c मतलब कॉस थीटा, b बाई एच, t मतलब टेन थीटा, p बाई b, बस, ठीक है। अगर मैं कॉस थीटा, ये साइन का क्या होता है उल्टा, कॉसेक, ये भी याद रखना, ठीक है। अब मैं ये आपको ये भी लिखा दूंगा, ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगा, मेरा तरफ से कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आप ये मेरा से साथ पढ़ रहे हैं ना 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब ये आप कॉपी कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको रेसिप्रोकल सिखाऊंगा, मैंने तो बता दिया रेसिप्रोकल, तभी मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगा ये रेसिप्रोकल, याद होना चाहिए सब। ट्रिग्नोमेट्री ना, जैसे आदमी जिस घर रहता है, जो जिस जगह पे रहता है उसका चप्पा चप्पा याद होता है ना, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको ए से लेकर जेड तक पूरा याद होना है। ए बी सी डी याद कर लिया, ई से ए जेड तक भूल गया तब मतलब ट्रिग्नोमेट्री सारा भूल गया, ठीक है। रेसिप्रोकल, अब देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है पता है, कॉसेक थीटा,
ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। नंबर 2 देखो, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है। नंबर 3, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। ये आप कॉपी कर लो, ये रेसिप्रोकल जो है ये आप कॉपी कर लेना। ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको करा रहा हूं, ये भी याद कर लेना, ये भी आप क्या कर लेना, याद कर लेना। कॉसेक थीटा अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 बाई साइन थीटा। ठीक है। कॉट थीटा दिया रहेगा तो 1 बाई टेन थीटा। क्यों 1 बाई टेन? मतलब क्या, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है। बहुत स्टार दे रहा हूं मैं। सेक थीटा को कैसे लिखेंगे पता है? 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है। और एक चीज, टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में यही सब चीज से आप होके गुजरेंगे। ठीक है। जब तक आप ये गाड़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बेस से मैं स्टार्ट किया हूं आप लोगों के लिए। टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है। और एक फॉर्मूला तो था, यहाँ लिख दे रहा हूं। कॉट थीटा को क्या लिखते हैं पता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये याद रख लेना। कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है? 1 बाई साइन। कॉट थीटा का होता है 1 बाई टेन। कॉसेक थीटा का क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा। और टेन थीटा क्या होता है? साइन बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस बाई साइन। ये आप कॉपी कर लो। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का यहाँ देखो क्या है फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 3 क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूला आपको याद करना है। ये और ये याद करना है आपको। ठीक है। ये कॉपी कर लो। ये आपको लिखना है अपने नोटबुक पे, एक्सरसाइज कॉपी पे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब आप बताओगे सर आपने तो यही चैप्टर पढ़ा है, फिर से आप यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अब इसमें मैं आपको डिग्री का पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्या क्या होता है? 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 होता है। ये जो डिग्री है ये होता है आपका क्लास 10 के लिए। ठीक है। ये याद रखना। ये रेशियो में आपको ये डिग्री का साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, पता होना चाहिए ना। यहाँ से आपका 4 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन आता है। 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शायद, क्योंकि मेरा समय में आया था। तुम लोग का समय में कैसा हुआ है, पेपर चेंज हुए कि नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन आप टेंशन मत करो। मैं मैथ्स का पूरा कंप्लीट करा के ना आपको मैं बाकी सब्जेक्ट भी कराऊंगा। ठीक है। आपको 10 के लिए कोई परेशानी नहीं करना है। 2021 का जो माध्यमिक आने वाला है उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं करना है, बस आप यहीं से फॉलो कर लेना। ठीक है। क्लास 10 में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 इससे ज्यादा नहीं पूछता है। अब आप क्लास 12 में अगर जाएंगे, 11 12 मैथ्स लेके करना है, तब उसमें क्या पूछेगा? 180 पूछेगा, 275 पूछता है, 360 पूछता है। मतलब ये पूरा 0 30 45 60 90 180 275 360 ये पूछता है आपका क्लास 10 सॉरी क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। लेकिन आपको ये तो फॉलो नहीं करना है, आपको बस ये करना है 0 30 45 60 90 ये आपका क्लास 10 में आएगा। अब मैं वही आपको रेशियो सिखाऊंगा, अच्छा से कॉपी में लिख लेना। ठीक है। क्योंकि मैं जब कराऊंगा तो मैं शॉर्टकट से कराऊंगा। आप जो मैं कराया हूँ वो आप देख सकते हैं फिर।
साइन कॉस टेन आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। साइन कॉस टेन सिर्फ आपको याद करना है, उसका कॉसेक सेक और कॉट अपने आप याद है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। फिर भी मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। साइन कॉस तो छोटा करना पड़ेगा, जब आपको मैं सब लिखाऊंगा ना आपको फिर पता नहीं चलेगा कैसे कैसे करना है, लेकिन मैं करा दूंगा ना, सिर्फ मैं लिखा दूंगा, लेकिन आपको ना साइन कॉस टेन सिर्फ याद करना है, ठीक है। ये याद कर लोगे तो आपका ये बाकी का जो है वो आपका ये बन जाएगा, मतलब वो आप आसानी से कर सकते हैं। तेरी का साइन कॉस टेन सिर्फ याद करना, बाकी जो है वो खुद से ही हो जाएगा, वो आपको याद नहीं करना है। 0 30 45 60 90, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यहाँ देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का क्या होता है उल्टा, कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब आपको ये देखो 0 डिग्री का वैल्यू याद करना, 0 डिग्री का वैल्यू याद करना है, 30 डिग्री का वैल्यू याद करना है, 45 डिग्री का वैल्यू याद करना है, 60 का और 90 का याद करना है, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। इसका भी मैं आपको ट्रिक्स दूंगा कि आप ये रेशियो कैसे याद करेंगे। पहले मैं आपको ये टेबल में आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, अब यही टेबल से करना है, लेकिन इसको याद करने का ट्रिक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो इजी ट्रिक्स है, आप हंसेंगे वो ट्रिक्स देख के। 0 साइन 0 डिग्री का होता है 0, 30 डिग्री होता है हाफ, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2, 90 का होता है 1। अब फिर साइन जो लिखा है ना, कॉस भी यही आएगा लेकिन उल्टा से आएगा, कॉस 1 इधर आएगा √3/2, इधर 1/√2, फिर 1/2, 0। मतलब साइन याद करना है और कॉस तो उल्टा आ जाएगा, ये पूरा ये उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है। टेन थीटा 0 का कितना होता है, 0 ही होता है मेरे ख्याल से, हाँ। 30 का होता है 1/√3, 45 का होता है 1, 60 का होता है √3, इसका होता है इनफिनिटी, मतलब अनडिफाइंड, बोला नहीं जा सकता क्या है इसका वैल्यू। अब देखो कॉसेक थीटा, साइन का क्या होता है कॉसेक, तो 0 का 0 बन गया, रेसिप्रोकल मैंने बोला ना 2/1 मतलब 2 बन गया, ठीक है। √2/1 मतलब √2, 2/√3 ये तो 2/√3 ही लिखना पड़ेगा, 90 डिग्री का 1। कॉस का क्या होता है सेक उल्टा 1, 2/√3 ये होता है √2 2 0 उल्टा। 2/1 का क्या होता है 2 तो होगा, कॉट थीटा का ये 2 ऊपर जाएगा नीचे 1 जाएगा तो मतलब 2 तो होगा, कॉट थीटा मतलब टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, 0 का 0, 1/√3 तो √3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, मतलब क्या होगा √3, 1 का 1, ये नीचे तो 1 होगा तो क्या हो जाएगा ये 1/√3, ये होगा अनडिफाइंड, खत्म। ये टेबल आपको याद कर लेना है, ये आएगा आपका क्वेश्चन में। साइन 60 का वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा। उस समय मेरा ये जो मैंने लिखा है यहीं से आप कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको याद करना है, लर्न करना है। देखो ये आप कॉपी कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे ये रेशियो को याद करना है, ठीक है। ट्रिक्स कैसे 2 सेकंड में याद करना है ये रेशियो को, पता है मैं बता रहा हूँ। सिर्फ साइन कॉस टेन याद करना, साइन कॉस टेन अच्छे से याद हो जाएगा तो कॉस कॉसेक सेक और कॉट आराम से याद कर लोगे, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो साइन कॉस टेन याद कर लिया तो बाकी जो 3 होगा वो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रिक्स देखो, पता है यहाँ देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। साइन का पहले दिखा रहा हूँ, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और यहाँ होगा टेन थीटा। आंसर कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ, देखो 0 1
2 3 4 लिख लिया। ट्रिक्स देखो, हाँ कितना अच्छा ट्रिक्स है। देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू हमें कैसे याद करना है। देखो अगर मान लो तुम एग्जाम में भूल भी गए ना तभी तुम कर सकते हो, ये ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। साइन थीटा 0 0 34 या 6 90 है ना, तुम क्या करो 0 1 2 3 4 कर लिया, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऊपर में रूट लगा दिया, ठीक है। पहले मैं साइन का खाली बता रहा हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, ओके, अब बाकी रूट लगा दिया, ठीक है। अब देखो तो ये 4 डिवाइड बाय 0 0, 0 का रूट क्या होता है 0 होता है कि नहीं। 1 का क्या होता है रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 2 का रूट नहीं होता है रूट 2, जिसका रूट नहीं होगा वो सीधा रूट 2 रूट में आ जाएगा। 2 का रूट नहीं होता है तो रूट 2, 4 का रूट तो होता है 2, ठीक है। नहीं सॉरी ऐसे नहीं, सॉरी 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2, ठीक है। अब ये कैंसिल हो सकता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। 1 का रूट होता है 1, 2 का रूट होता है नहीं होता है, ठीक हो गया आपका रूट 2, ठीक है। 3 बाय 4 नहीं होता है, 3 का तो रूट आता ही नहीं है तो रूट 3, ठीक है। 4 का तो रूट होता है 2, 2 2 जा 4 रूट, यहाँ 4 ये 4 कैंसिल, 1 बाय 1 मतलब 1, 1 का रूट 1 आ गया। देखो तो sin 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1। मैंने जो वैल्यू निकाला वहीं से हो गया आपका, ठीक है। अब cos थीटा तो आराम है, sin थीटा निकालोगे तो cos थीटा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, आराम से आप लिख लोगे। 1 इधर, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, 1/2 इधर, 0, यही कॉपी करना है। sin थीटा याद कर लोगे तो cos थीटा तो कॉपी करना है। अब टेन का भी अब मैं सिखा रहा हूँ, टेन का देखो, टेन थीटा कैसे निकालोगे, ठीक है, या कॉपी कर लेना, ये भी कैसे रूट निकालते हैं कॉपी कर लेना, लेकिन एग्जाम में कॉपी मत करना, ये 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको आंसर लिखना है बस। अगर मान लो आप आंसर भूल गए तो आप ये ट्रिक से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब टेन थीटा का देखो, टेन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री कितना है 0 1 2 3 4, नहीं सॉरी, आपको टेन थीटा तो आपको पढ़ना ही है, बाई हार्ट करना है। सिर्फ साइन थीटा का ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स लगा के आप साइन थीटा का आंसर निकाल लोगे, और जो आंसर निकला उसको बैक साइड से आप कॉपी करोगे कॉस थीटा में, ठीक है। और टेन थीटा का तो सेम वही है, 0 डिग्री का क्या होता है 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3, 90 डिग्री का अनडिफाइंड, ठीक है। साइन थीटा का ट्रिक्स है, साइन थीटा का ट्रिक्स है, कॉस थीटा का कॉपी करना है आपको, ठीक है। साइन थीटा का ट्रिक्स निकाल के वैल्यू निकाल लोगे आप, ठीक है। ट्रिक्स मैंने जो बताया वो निकाल के वैल्यू निकाल लोगे, ठीक। अगर वैल्यू याद कर पाया तो बढ़िया है, अगर वैल्यू याद नहीं कर पाया, हार्ड लगा वैल्यू, तो क्या करना, मैंने जो ट्रिक्स बताया ना वही ट्रिक्स लगा के वैल्यू तो निकाल लोगे ना। तो ट्रिक्स लगाओ वैल्यू निकाल दे, ये ट्रिक्स तुमको नहीं दिखाना एग्जाम में, बस ये वैल्यू दिखाना है एग्जाम में। वैल्यू निकाल लिया, कॉस क्या करना है कॉपी फ्रॉम बैक साइड, बस कॉपी फ्रॉम बैक साइड से तुमको क्या करना है कॉपी करना है। अब टेन थीटा का तो तुमको याद करना ही पड़ेगा, लर्न लो। और क्या चाहिए आपको बताओ, हाँ सारा पापड़ मैं बेल दे रहा हूँ, सुखा दे रहा हूँ, बस आपको तो खाना है ना बस, ठीक है। आज आपका बेस खत्म हुआ, मैंने पूरा बायोग्राफी आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। कल से क्वेश्चंस करते हैं मैक्सिमम। आज कौन सा डे है, फ्राइडे, मैक्सिमम 3 से 4 दिन आपका क्लास चलेगा ट्रिग्नोमेट्री, उसका ट्रिग्नोमेट्री खत्म। मैक्सिमम मेरा और 3 से 4 चैप्टर रहेगा मैथ्स का, वो मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं 11 12 का कराऊंगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जो आपका एग्जाम में आ सकता है वही भी मैं कराऊंगा। मेरे को पता है सारा स्कूल ट्यूशन सभी सब बंद है, इसलिए मेरी तरफ से मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कोई चीज़ का दिक्कत ना हो एग्जाम में। अब एग्जाम में जब आप बैठे देने तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा हेल्प मेरा तरफ से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।